हेलो फ्रेंड्स। अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं रूल 86 बी का आपको नोटिस आया। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे नोटिस के अंदर में डिन नंबर है कि नहीं और या एफ आर एन नंबर है कि नहीं, रेफरेंस नंबर है कि नहीं। डिन नंबर है इसका मतलब सेंट्रल टैक्स वाले भेजते हैं, और आर एफएन नंबर है इसका मतलब स्टेट डिपार्टमेंट भेजता है। इसको आप नोटिस के अंदर पहले चेक करिए। उसके बाद आप चेक करिए ये रूल ही एप्लीकेबल हुआ 1 जनवरी 2021 से। तो क्या जो टर्नओवर वो कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या इससे पहले का भी टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? भैया दिसंबर 2020 तक तो ये रूल ही नहीं था, और जब रूल ही नहीं है तो ये नोटिस आना गलत है। हाँ, बट ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर Q4 है, मतलब जनवरी से मार्च है, तो उससे रिलेटेड ये नोटिस भेज सकते हैं या ऑनवर्ड्स भेज सकते हैं। अब ध्यान से आप समझिए कि मेरे केस में जो अभी नोटिस आया, जो मैंने देखा, वो ऑफिसर क्या कर रहे हैं, उनका टोटल टर्नओवर कितना है? 1.5 करोड़ है। कितना है फ्रेंड्स? 1.5 करोड़ है। तो उस केस में ध्यान से सुनिएगा, टोटल टर्नओवर कितना है? 1.5 करोड़ है। टोटल ईयर का बता रहा हूं, इसका ऑफिसर ने 1% निकाला, और उसमें से जितना कैश में, मान लीजिए उन्होंने 60,000 दे दिया है, क्योंकि 1% तो 1.5 लाख आएगा, 60,000 दे दिया है, तो वो बोल रहे हैं 90,000 आपको देना है। तो भैया आप समझिए कि यहाँ पे टोटल टर्नओवर नहीं लिया जाता है, ईच मंथ का टर्नओवर लिया जाता है। मेरे को क्या करना होगा, वो नोटिस के लिए मेरे को ईच मंथ का टर्नओवर लिखना होगा, और उसमें जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगा उसका 1% कैलकुलेट करके देखना है, और जितना शॉर्टेज हुआ है उसको पे करना था। अब मान लीजिए एक क्राइटेरिया में आप फॉल नहीं कर रहे हैं, आपने ये फुलफिल नहीं किया, एग्जाम्पल आपने इसको फुलफिल नहीं किया, तो आप देखिए कि आप इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में जो अपना टैक्स पे कर रहे हैं, क्या 2 साल के अंदर, लास्ट 2 इयर्स, वो भी ड्यू डेट में फाइल करिएगा फ्रेंड्स, आपने 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पे किया है, कितना? 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पे किया है, तो ये रूल नहीं लगेगा, तब भी केस खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, पेड वर्ड यूज हुआ है, तो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि टीडीएस कितना कटा है और टीसीएस कितना कटा है। रिफंड होने के बाद तो जीरो हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। पेड मने 1 लाख पे होना चाहिए, मेरे हिसाब से, ऑथर के हिसाब से पेड वर्ड यूज हुआ है। अब याद रखिए, जो टोटल टर्नओवर हम ले रहे हैं वो सिर्फ टैक्सेबल है। अब 86 बी रूल है, आप देखिए कि 86 बी रूल ना आरसीएम के ऊपर नहीं लगता है। किसके ऊपर नहीं लगता है फ्रेंड्स? आरसीएम के ऊपर नहीं लगता है। आरसीएम पे जो टैक्स देना है ना, तो उस पे 1% वाला रूल नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो पहला क्या है, पहले आप डिन नंबर, रेफरेंस नंबर चेक करिए, उसका एप्लीकेबिलिटी चेक करिए, कब से आया है। दूसरा बात, जो टर्नओवर लेना है ना फ्रेंड्स, वो ईच मंथ का टर्नओवर लीजिए, और उस पर आउटपुट टैक्स जितना निकल रहा है वो देखिए, कितना कैश लेजर से हमने दिया और कितना शॉर्ट हुआ, ये चेक करिए। उसके बाद मान लीजिए आपने ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया, आपको 86 बी, आपने इसको वैलिडेट कर दिया, आपने इसको माना नहीं, गलत कर दिया इसमें। तो देखिए, क्या मैं इनकम टैक्स के अंदर में 1 लाख से ज्यादा का टैक्स पे करता हूं, या मेरे को 1 लाख से ज्यादा का रिफंड आता है जीएसटी एक्ट में, या एक्सेप्शन में फॉल करता हूं, तब भी मैं बच जाऊंगा। और एक चीज याद रखिएगा, जो भी हम बात कर रहे हैं टैक्सेबल टर्नओवर के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स,
और एक तो नॉर्मल बात आपको बता दूं कि ये जो रूल 86 बी है ना, अब तो शॉर्टेज हो गया है, तो अब इसका क्या हो सकता है हमको समझना है। क्या हमको जर्नल पेनल्टी लगा सकता है डिपार्टमेंट? रिसेंटली मैंने देखा है कि रूल 86 बी के अंदर में एक्सेप्शन मैं फॉल कर रहा हूं, इवन दो गवर्नमेंट ने मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसल किया है। और ऐसे भी नोटिस आए हैं जिसमें रूल 86 बी नहीं लगता है, तब भी नोटिस आया है। रूल 86 बी के लिए सस्पेंड और कैंसल भी हुआ है, और नोटिसेस आने चालू हैं फाइनेंशियल ईयर 20 से 2021 से। तो आपको ये समझ में आ गया। आप पहले देखिए कि नोटिस के अंदर डिन नंबर है कि नहीं, एप्लीकेबिलिटी है तो इस डेट से पुराना नहीं होना चाहिए, टर्नओवर आपको हमेशा ईच मंथ का लेना है, उसमें देखना है कि कितना शॉर्टेज हुआ है, ये गलत हो गया है तो क्या मैंने इनकम टैक्स पे किया है कि नहीं किया है। आप लॉजिक एक चीज समझिए, लॉजिक 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 क्या है, देखिए मेरा ईच मंथ 50 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है, ठीक है, एग्जाम्पल तो 12 कितना होता है, 6 करोड़ होता है। और लेट एज्यूम मैं 10% प्रॉफिट कमाता हूं, तो 60 लाख हुआ। तो इनकम टैक्स में ना इसका हम ऑन एन एवरेज 20% भी प्रॉफिट ले लेंगे ना, मतलब इनकम टैक्स ले लेंगे, तो वो 1 लाख से हमेशा ज़्यादा ही होगा। ये तो यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा, 1 लाख से ज़्यादा ही आएगा। ये एक सिचुएशन समझिए। बट आपको समझना है कि ये जो 50 लाख है क्या ईच मंथ हो रहा है। मान लीजिए मेरा इस एक ही मंथ कितना हुआ, 3 करोड़ हुआ है, और सब मंथ में 49 लाख है, 49 लाख है, तो भैया यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, ये 3 करोड़ पे जो आउटपुट टैक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है, उसके ऊपर आएगा। थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। 3 करोड़ के ऊपर में मान लीजिए मैं गोल्ड वाला हूं तो 1% जीएसटी है, मैं सिल्वर डायमंड वाला हूं तो देखिए 1% भी जीएसटी रेट है, 3% भी है, 5% वाला भी है, 12% वाले भी हैं लोग, 18 भी है, 28 भी है, और 40 भी है। तो आप समझिए, पहला बात तो टर्नओवर आपको पता चल गया है, ईच मंथ में 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तो 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा है। अब हमको जो 1% देना है वो किसका देना है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का। ये कितना आएगा, 3 लाख। ये कितना आएगा, 9 लाख। ये कितना आएगा, 15 लाख। और ये 30, 36, और ये 54, और ये जो भी आएगा आप कैलकुलेट करिए। तो गवर्नमेंट बोल रहा है इसका 1%, इसका 1%, इसका 1%, इसका 1%, इसका 1%। तो केस जीतने के लिए रेलिवेंट केस लॉ पढ़ना पड़ेगा। क्या है जजमेंट्स रिसेंटली इसके ऊपर, क्योंकि अब नोटिसेस आना चालू हुए हैं। तो जब भी अब नोटिस आए तो मैंने जो जो फॉर्मूला बताया वो चेक करिए आप फ्रेंड्स। क्लियर है, पहले डिन नंबर चेक करिए,
आपका टर्नओवर चेक करिए, ईच मंथ ले रहा है कि टोटल टर्नओवर ले रहा है। मेरे केस में तो टोटल टर्नओवर ऑफिसर ले रहा है, वो पूरा बेसलेस है, वो नोटिस खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूं कि नहीं 1 लाख से ज्यादा। मान लीजिए कोई बंदा 50 लाख से ज्यादा का सेल करता है, 5% भी ले लेंगे ना 6 करोड़ का, 6 करोड़ का 5 ले लेंगे तो 30 लाख इनकम होता है। 6 करोड़ का 5% भी आप प्रॉफिट ले लेंगे तो 30 लाख होता है, और 1 लाख टैक्स आराम से ही आएगा। ये समझ में आया? तो वो चेक कर लीजिए आप फ्रेंड्स, ठीक है। और ये किसको और नहीं लगेगा, 86B ना, 86B कॉम्पोजिशन स्कीम को भी नहीं लगेगा। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। पहला बात, कंपोजिशन स्कीम के अंदर में एक 50 लाख का लिमिट है सर्विस वाला, एक 75 लाख का लिमिट है, और एक 1.5 करोड़ का लिमिट है। इसको 1% वाला फॉर्मूला है, नहीं 50 लाख वाला को तो 6% है, और ये दोनों को 1% है, 5% है और 5% है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट आप समझिएगा, कॉम्पोजिशन स्कीम को तो आईटीसी लेना अलाउड ही नहीं है, तो सारा का सारा पैसा वो किससे देते हैं फ्रेंड्स, कैश लेजर से। तो 86B कहाँ से लगेगा फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को कैश लेजर से टैक्स चाहिए, वो कैश लेजर से तो कॉम्पोजिशन स्कीम वाला देता ही है, तो इसको तो लगना ही नहीं है। और 86B का स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को भी नहीं लगता है। कैसे नहीं लगता है, 50 लाख पर मंथ टर्नओवर सबकी बस की बात नहीं है, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। तो आप अपने प्रोफाइल में चेक करिए कि 86B का रूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। हम जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं कंप्यूटेक्स, हम क्या यूज करते हैं कंप्यूटेक्स, तो उसके अंदर में ये दिखता है फ्रेंड्स, वो सिस्टम जनरेट करके हमको बताता है। थैंक यू फ्रेंड्स। और इससे ज़्यादा कुछ भी जानना है तो पेड क्लासेस है, नोटिस कैसे लिखना है, ड्राफ्टिंग कैसे करना है, उसके लिए भी चार्जेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।